गजब खाने जो असल में होते हैं, कोबरा सांप का पकौड़ी इंडोनेशिया में मिल जाएगा आपको, छिपकली फ्राई चाइना में मिल जाएगा आपको, चूहा रोस्टेड वियतनाम में मिल जाएगा आपको, लाल चींटी फ्राई, वो जो चींटी होती है ना जो बहुत जोर से काटती है लाल वाली, उसका फ्राई भारत के ओडिशा में मिल जाएगा आपको काई चटनी के नाम से। अर्थवर्म यानी केंचुओं का सब्जी चाइना में मिल जाएगा आपको, चमगादड़ों का करी, मच्छर फ्राई मतलब 10-20 हजार मच्छर ऐसे मरे हुए हैं उसका फ्राई, ये चाइना में मिलेगा। और ओवरऑल आप देखो तो कितनी गजब बात है ना, जिस सांप को कोबरा को देवता के रूप में कई जगह पर पूजा जाता है, उसी को विश्व के दूसरे साइड मार कर खाया जा रहा है बिंदास। और एक आइटम, अगर आप जापान में गए तो आपको बड़ा बड़ा आंख दिखेगा गलियों में बिकता हुआ, ऐसा बड़ा बड़ा आंख। और ये ट्यूना नाम के मछली का आई बॉल है जो कि इंसान एक्स्ट्रा प्रोटीन के लिए खाते हैं। अब इससे भी डार्क चीजें हैं जो कि बताने लायक बिल्कुल भी नहीं है, पर हिंट दे रहा हूँ, अफ्रीका के कई ट्राइबल रीजन्स में लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर हम पूरे धरती के एरिया को मोबाइल फोन से भर दें तो 50 बिलियन यानी 5000 करोड़ फोन समा जाएंगे। तो ऐसे 50 बिलियन मोबाइल फोन्स का मिलाकर जितना ताकत होगा उसको लो और उसको 1 लाख से गुना कर दो, इतना ताकत एक सुपर कंप्यूटर में होता है। और इस पूरे धरती पे 3000 सुपर कंप्यूटर्स एग्जिस्ट करते हैं। एक फेमस लिस्ट है सुपर कंप्यूटर्स का टॉप 500, जिसमें टॉप 500 सुपर कंप्यूटर लिस्टेड है। अमेजिंग बात अब आती है, जिस तरह आपके फोन में ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉइड या एप्पल का iOS और कंप्यूटर में विंडोज होता है, तो दुनिया के टॉप 500 कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक ही है और वो है लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसका कोई मालिक नहीं है। जब लोग इस फैक्ट को सुनते हैं तो कहते हैं सुपर कंप्यूटर में लिनक्स जैसा बेसिक सॉफ्टवेयर होता है, बट ये बिल्कुल ट्रू है। लिनक्स को ऑपरेटिंग सिस्टम के दुनिया का ओजी माना जाता है, ओरिजिनल गैंगस्टर। और एक अनएक्सपेक्टेड फन फैक्ट ये है कि जिस एटीएम से आप पैसा निकालते हो उसमें आपका कंप्यूटर वाला विंडोज ही होता है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। क्या होगा अगर आप अगले 1 साल तक सिर्फ नॉन वेज खाओ? भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ। मान लो आज आपने तय किया कि आपसे 100% नॉन वेज, सब्जियां, चावल, दाल, ये सब हाथ भी नहीं लगाओगे, ओनली मीट। तो इस केस में आपके शरीर की कितनी वॉट लगेगी? सिंपल आंसर है, आपका हेल्थ का मीटर 100 में 10 पे आ जाएगा। और इसी कार्निवोर डाइट को एक इंसान ने अपनाया था और उसका कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ गया था कि ऊपर लिटरली हाथों में जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल दिख रहा था। और ये बाहर इसलिए जमा हो गया था क्योंकि उतने कोलेस्ट्रॉल को बॉडी अंदर प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था और कोलेस्ट्रॉल बाहर लीक हो रहा था लिटरली। अब बहुत लोग कहेंगे कि इंसानियत के शुरुआत में जो आदि मानव थे वो तो जानवर को ही मार के खाते थे, उनका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता था क्या? तो बात तो सही है कि वो जानवर को खाते थे, पर वो रॉ फल फ्रूट भी खाया करते थे। और आजकल की तरह उनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं था कि एक जगह बैठ के काम करना है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आम लड़के ने मजाक में गणित का एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जिसे 110 सालों से कोई नहीं सॉल्व कर पा रहा था। ये लड़का यूनिवर्सिटी में मैथ्स क्लास में लेट पहुंचा और ब्लैक बोर्ड पे 2 सवाल लिखे हुए थे। उसे लगा वो होमवर्क असाइनमेंट है, उसको उसने नोट कर लिया। घर जाके उसे सॉल्व नहीं हो पा रहा था, पर 2 दिन में दिमाग लगा के उसने सॉल्व कर दिया। फिर अगले दिन सुबह उठा, जमा लिया और प्रोफेसर के पास पहुंच गया। लीजिए होमवर्क कर दिया मैंने। प्रोफेसर, जिनका नाम था जेरी नेमन, उनका हाथ कांपने लगा उस पेपर को देखने के बाद। जॉर्ज डेंटिस नाम के लड़के ने मैथ्स के स्टैटिस्टिक्स के दुनिया का एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जो कि नामुमकिन था। रातों रात वो लड़का स्टार बन गया और वही जॉर्ज बाद में जाके एक बड़े मैथमेटिशियन बने। वो इक्वेशन क्या था उसका डिटेल मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। अपने भारत के रामानुजन ने भी ऐसे कई प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, पर इस केस में अलग ये था कि ये अनजाने में हुआ था। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। कहीं आपके खून में खतरनाक बॉम्बे प्लस ब्लड ग्रुप तो नहीं है? बॉम्बे प्लस ब्लड ग्रुप ये कोई जोक नहीं है। आपका ब्लड ग्रुप A+ होगा, B+ होगा, O+ होगा। 99.99999999% लोगों का यही होता है, पर बाकी के बचे कुछ लोगों में अजब गजब ब्लड ग्रुप भी होता है। बॉम्बे प्लस ब्लड ग्रुप इस पूरे धरती के आबादी में बस 10 लाख लोगों में। सोचो क्लिनिक में आपसे कोई पूछ रहा है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है और आप बोल रहे हैं बॉम्बे प्लस है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप से भी रेयर एक और ब्लड ग्रुप है, गोल्डन ब्लड ग्रुप, और ये और ज्यादा रेयर है। पूरे धरती पर सिर्फ 50 लोगों में। अब 800 करोड़ लोगों में 50 लोग इज क्रेजी मैन। और भी अजीब ब्लड ग्रुप्स के नाम मैं आपको दिखा देता हूँ। डफी नेगेटिव, कॉटन नल, वेल नेगेटिव, RZ। और जितना भी ब्लड ग्रुप मैंने आपको बताया अभी, सबसे यूनिक पता है कौन सा है? ये जो डफी नेगेटिव ब्लड ग्रुप है ये अफ्रीका साइड पाया जाता है और ये दुनिया का इकलौता ऐसा ब्लड है जो कि बीमारी प्रूफ है। बीमारी में स्पेसिफिकली मलेरिया प्रूफ है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।
कुछ लोग मैथ्स में इतना कमजोर होते हैं कि ऐसा लगता है कि जो दिमाग वाला पार्ट मैथ के लिए बना है वो वाला पार्ट उनके दिमाग में है ही नहीं। अभी जो कहा वो शायद आपको जोक लगे, पर ये जोक बिल्कुल भी नहीं है। मैथ्स इतना कंफ्यूजिंग क्यों होता है ये आज जान ही लो। ये सारी गलती आईपीएस की है, आईपीएस ऑफिसर नहीं, बल्कि आपके दिमाग में सच में एक पार्ट होता है जिसके चलते आप नंबर्स और मैथ्स को समझ पाते हो। उस पार्ट को कहते हैं आईपीएस यानी इंट्रा पैरेटल सिल्कस। और जब भी आप मैथ सॉल्व करते हो तो ये पार्ट आपका एक्टिव हो जाता है, उसमें हलचल होने लगता है। तो कुछ लोगों का यही पार्ट अच्छे से काम नहीं करता और कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी पढ़ लो, मैथ्स अच्छे से नहीं हो पाता है। दैट्स गजब। वैसे अगर आप मैथ्स में अच्छे हो तब तो आप इस शॉर्ट को ऐसे देख रहे होगे, बिल्कुल मुझे क्या फर्क पड़ता है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर घर की सफाई करते करते ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कॉइन मिले तो गलती से भी फेंक मत देना। उन कॉइन्स की बात हो रही है जो अजब गजब टेढ़े मेढ़े प्रिंटेड रहते हैं। इन्हें एरर कॉइन्स कहा जाता है और इनका रेशियो 1,000,000:1 होता है। यानी ऐसे 10 लाख कॉइन्स को सरकार बनाती है तब जाके एक ऐसा निकलता है। 80% लोगों को इसका कोई आइडिया नहीं है कि ऐसे कॉइन्स मिलने के बाद अपने पास ही रखना चाहिए आपको इसको। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि ये रेयर कलेक्टेबल आइटम्स में आता है। इनकी बहुत अच्छी कीमत मिल जाती है कलेक्टर लोगों से जो कॉइन कलेक्ट करते हैं। बात यह है कि आम इंसान के लिए तो ये कॉइन कचरा है, पर कॉइन कलेक्टर्स यानी कि शौकिया लोगों के लिए ये सोने के बराबर है। और कॉइन्स इतने में बिकते हैं जितना आप यकीन नहीं करोगे। ये जो कॉइन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ये एक $20 का यूएस का कॉइन है। इसका नाम है 1993 डबल ईगल कॉइन और ये 133 करोड़ रुपए में बिका था। और इस कॉइन का वैल्यू तो $20 है, यानी करीब वही 1800 रुपए के आसपास। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे ज्यादा अपराध किस देश में होता है? इसका उत्तर जान के आपके होश उड़ जाएंगे। नीचे से शुरू करते हैं। यह है क्राइम इंडेक्स का लिस्ट और इसको देखो आप। सबसे कम क्राइम एंडोरा देश में है, क्राइम इंडेक्स मात्र 15 है और एंडोरा वर्ल्ड मैप में यहाँ पे है। और इसी के आसपास आप दुबई वाला यूएई और कतर देश भी देख सकते हो, ये भी लोअर लेवल पे आता है, 15 के आसपास ही है। और ऊपर आप देख सकते हो जापान में लगभग 23 पॉइंट क्राइम है। पड़ोसी श्रीलंका 42 पे है, फिर पाकिस्तान 43 क्राइम है, भारत 44 पे आता है और अमेरिका इसके भी ऊपर है 49 और उसके ऊपर अफगानिस्तान जो कि 75 पे है और करते करते लास्ट में वेनेजुएला जो कि 80 पे है। और आपको सुन के बड़ा शॉकिंग लगेगा, वेनेजुएला वो देश है जिसके पास दुनिया का सबसे ज्यादा तेल है। तेल से सऊदी अरेबिया, अरब कंट्रीज याद आती है ना। धरती पे सबसे ज्यादा मार्केट शेयर तेल का इसी देश का है, वेनेजुएला, और सऊदी अरब तो बाद में आता है। दैट्स गजब। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। भाई मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, क्या आप मेरे साथ टमाटा वाई गिनी गोनी से बड़े 12 seconds later. में चलोगे? नो जोक। ये न्यूजीलैंड देश में बसे गांव का ऑफिशियल नेम है। वहाँ के बोर्ड पे भी यही लिखा हुआ है। और वहाँ के लोगों का जो आधार कार्ड है, मतलब विदेशी वाला आधार कार्ड, केएसी और न्यूजीलैंड पासपोर्ट वगैरह, वो पूरा भर जाता है क्योंकि इनका दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट एड्रेस पड़ता है। अब आप कहोगे हमारे इंडिया का भी बता दे। इंडिया में भी किसी जगह का सबसे लंबा नाम का रिकॉर्ड एक गाँव को जाता है, वेंकटा नरसिम्हा राजूवरीपेटा, और ये एपी आंध्र प्रदेश में है। और इसका रेलवे स्टेशन भी देखो कुछ ऐसे ही लंबा बोर्ड है। यानी भारत में सबसे लंबा रेलवे स्टेशन का नाम का रिकॉर्ड भी इसी जगह को जाता है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आईफोन के लिए किडनी बेचना पड़ जाएगा, इस बात को सुन के आपसे हंसना मत भाई। क्या आपको पता है सच्ची में एक लड़के ने अपना किडनी बेच दिया था आईफोन के लिए। चाइना का जाओ वैंग आईफोन 4 को लेने के लिए इसने तय किया कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ऑनलाइन किडनी लेने वालों को कनेक्ट किया। ऑर्गन वालों ने बताया कि तुम्हें 2.5 लाख रुपए मिलेंगे एक किडनी के, और दूसरा किडनी जो होगा उसको तुम लेके लाइफ टाइम जी पाओगे। ओके, फिर वो मिले एक इलीगल अंडरग्राउंड क्लिनिक में। लड़के ने किडनी दिया, पैसे लिया और घर वापस आ गया। एक हफ्ते तक सब नॉर्मल था, आईफोन भी आ चुका था, एंजॉय भी कर रहा था। पर अचानक से एक हफ्ते बाद लड़के के यहाँ पे दर्द होने लगा। पता चला कि सर्जरी क्योंकि इमैच्योर लोगों ने किया था, झोला छाप सर्जन्स ने, तो उस प्रोसेस के चलते उसके बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया था। जो एक किडनी बचा था उस पे भी इन्फेक्शन फैल गया और वो भी फुल्ली डैमेज हो गया। और तब से वो लाइफ टाइम परमानेंट डायलिसिस का पेशेंट बन गया। आज भी वो लड़का जिंदा है लेकिन डायलिसिस पे। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर कोई मकड़ी बाई चांस आपको काट दे तो क्या होगा? क्या सच में आपके अंदर स्पाइडरमैन वाली क्वालिटीज आ जाएगी? इस दुनिया में 100 से ज्यादा लोग हैं जो कि अपने आप को मकड़ी से कटवा दिए हैं, ये सोच के कि मकड़ी का लार अगर उनके अंदर गया तो उनके अंदर कोई सुपर हीरो क्वालिटीज आ जाएंगी। ऐसे पगलों में बोलिवियन ब्रदर्स थे एक फेमस। और दूसरा, एक लड़के ने तो अपने अंदर मर्क्यूरी एलिमेंट जो है ना खतरनाक वाला, उसको अपने खून में इंजेक्ट कर दिया था क्योंकि वो ये चाह रहा था कि ऐसा क्लॉ उसके हाथों से निकले, क्योंकि मूवी में वैसा दिखाया गया है। तीसरा, पास्ट में कई लोग अपना मसल बढ़ाने के लिए लिटरली तेल डालकर फुलाए हैं मसल को।
सब्जी वाला तेल इंजेक्ट किए हैं, यानी क्रेज देख लो मसल लाने का। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था। अपने मेरठ में ही एक विजय चौहान नाम का व्यक्ति हॉस्पिटल में गया और कहा कि मेरा पेट दुख रहा है। फिर एक्सरे में कुछ अजीब चीजें पेट में दिख रही थी। सर्जरी हुआ और 62 चम्मच उसके अंदर से निकला, जो कि वो महीनों के दौरान खाया हुआ था। न्यूज के हिसाब से वो नशा करके ये सब कर रहा था। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। कोई एक देश दूसरे देश को खत्म कर दिया, कोई न्यूक्लियर हादसा हो गया पूरी धरती पे, या फिर प्रलय आ गया, या ऐसा कुछ भी हो गया, तो दुनिया की 90% आबादी खत्म हो जाएगी। देखो, ऐसा एपोक्लिप्स होने का चांस कम है, बट इसके लिए भी लोग तैयार हैं। उसके लिए कई सीक्रेट लोकेशंस बनाए गए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें रखी गई है, ताकि ऐसा कुछ भी होने पे सिविलाइजेशंस अपने आप को रीस्टार्ट कर पाए। चाहे प्रलय आए, या सूरज का सोलर फ्लेयर आए, या कोई 10 मैग्नीट्यूड का भूकंप आ जाए, इन लोकेशंस को एक्चुअली में कुछ भी नहीं होगा। नॉर्वे में एक ठंडी जगह है स्वेलबार्ड, वहाँ पर ये वॉल्ट बना हुआ है और इसे कहते हैं कयामत की तिजोरी। इसमें दुनिया के हर एक पेड़ का बीज रखा हुआ है एक सॉलिड स्टेट में, जो कि हजारों साल तक खराब नहीं होगा, और लाखों किताबें रखी हुई है, जिसका इस्तेमाल करके इंसान अपने सिविलाइजेशन को रीस्टार्ट कर पाएगा। ऐसे वॉल्ट्स को इंसानों का अल्टीमेट बैकअप प्लान कहा जाता है। और इंडिया के न्यू दिल्ली में भी इंडियन नेशनल जीन बैंक है, जिसमें सीक्रेटली 4 लाख पेड़ों के बीज रखे हुए हैं। भाई, अपने न्यू दिल्ली में भी है गूज़बम्प्स। अगर प्रलय हुआ, एपोक्लिप्स हुआ, तो ये काम आएगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर घर की सफाई करते करते ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कॉइन मिले, तो गलती से भी फेंक मत देना। उन कॉइन्स की बात हो रही है जो अजब गजब टेढ़े मेढ़े प्रिंटेड रहते हैं। इन्हें एरर कॉइन्स कहा जाता है, और इनका रेशियो 1,000,000:1 होता है। यानी ऐसे 10 लाख कॉइन्स को सरकार बनाती है, तब जाके एक ऐसा निकलता है। 80% लोगों को इसका कोई आइडिया नहीं है कि ऐसे कॉइन्स मिलने के बाद अपने पास ही रखना चाहिए आपको इसको। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि ये रेयर कलेक्टेबल आइटम्स में आता है। इनकी बहुत अच्छी कीमत मिल जाती है कलेक्टर लोगों से, जो कॉइन कलेक्ट करते हैं। बात यह है कि आम इंसान के लिए तो ये कॉइन कचरा है, पर कॉइन कलेक्टर्स यानी कि शौकिया लोगों के लिए ये सोने के बराबर है। और कॉइन्स इतने में बिकते हैं जितना आप यकीन नहीं करोगे। ये जो कॉइन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये एक $20 का यूएस का कॉइन है। इसका नाम है 1993 डबल ईगल कॉइन, और ये 133 करोड़ रुपए में बिका था। और इस कॉइन का वैल्यू तो $20 है, यानी करीब वही 1800 रुपए के आसपास। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सारे ग्रहों की मिट्टी की कीमत सुन के आप हैरान हो जाओगे। पहला ग्रह मर्क्यूरी, जहाँ पर जो भी स्पेसशिप गई है वो गल गई है गर्मी के चलते, और कोई भी मिट्टी का सैंपल आ ही नहीं पाया है धरती पे वापस, इसलिए प्राइस $0, मिल ही नहीं सकता। दूसरा ग्रह वीनस, इसका भी सेम मर्क्यूरी वाला हाल है। तीसरा ग्रह धरती, ऐसे तो मिट्टी फ्री है, पर बल्क में खरीदोगे किसी काम के लिए तो $20 पर किलो पे मिल जाएगा। चौथा ग्रह मार्स यानी मंगल ग्रह, $9 बिलियन यानी 70,000 करोड़ रुपए पर किलो। ऐसा इसलिए क्योंकि उतना ही खर्चा होने वाला है उस मिशन में, एमआरएस मिशन, मार्स सैंपल रिटर्न मिशन। नेक्स्ट जुपिटर, जुपिटर पे कोई मिट्टी है ही नहीं, हाथ घुसाओगे तो अंदर घुस जाएगा, गैस प्लेनेट है इसीलिए, सो प्राइस $0। नेक्स्ट सैटर्न, सैटर्न भी गैस प्लेनेट है, जुपिटर वाला ही हाल है। नेक्स्ट यूरेनस नेपच्यून, सेम हाल, गैस प्लेनेट। और फाइनली चांद की मिट्टी की कॉस्ट 27,000 करोड़ रुपए पर केजी, और नासा के पास 382 किलो चांद की मिट्टी है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।